कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाला साहिली शहर आज पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बोसीदा हो चुका है कि आए दिन कोई ना कोई यूटिलिटी सस्पेंड रहती है। टूटी सड़कें, जगह जगह गड्ढे, उबलते गटर, बुझी हुई स्ट्रीट लाइट्स, सड़कों पर चिंची रिक्शों का हुजूम, खस्ता हाल सरकारी स्कूल्स, मुनासिब इलाज मुआलजे और दवाओं से खाली सरकारी अस्पताल, नाकिस ट्रांसपोर्ट, तजावीज़ात ऐसी कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ सड़क है और कहाँ फुटपाथ, शायद कुछ भी ढंग का नहीं। इस आलम में पानी की फराहमी की पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कि अलामान अल हफीज। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन बीआरटी की तामीराती कामों के दौरान 84 इंच रेडियस की पानी की मेन पाइपलाइन 4 जगह से डैमेज है, जिसने शहर के 70% इलाके को मुतासिर कर दिया है। इस वाक़े को हम सिर्फ एक हादसा कहते अगर हमारे पास सरकारी मंसूबों और उन पर काम करने के तरीकों का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। साफ नजर आता है कि हुकूमत गफलत और नाकिस मंसूबाबंदी की आदी हो चुकी है। कराची बीआरटी रेड लाइन को ही ले लीजिए, ये मंसूबा खुद हुकूमती नाअहली का एक सबूत बन चुका है। इसका आगाज 2016 में हुआ था और इब्तिदाई तौर पर इसकी तकमील 2020 तक मुतवक्के थी, लेकिन 2024 के दिसंबर में भी ये मंसूबा जमीन से 1 इंच ऊपर नहीं उठ सका। बार बार ताखीर की वजह से इसकी लागत में कई गुना इजाफा हो चुका है। मंसूबे में करप्शन और सियासी मदाखलत की बाज़गश्त पहले दिन से सुनाई देती रही है। न जाने कौन से कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं, जिनके पास यह मालूमात भी नहीं है कि कहां से पानी, बिजली, गैस की लाइंस गुजर रही हैं। पानी की लाइंस कोई ऐसी बारीक लाइंस नहीं है, बल्कि 84 इंच यानी 7 फीट चौड़ी लाइंस थी। कराची में सिंध हुकूमत और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में शायद रत्ती बराबर कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि ट्रांस कराची रेड लाइन वालों ने रात के अंधेरे में खुदाई की और पानी की लाइन तोड़ गए। लाइन तोड़े ट्रांस कराची रेड लाइन और नाअहली है वाटर बोर्ड की। यूनिवर्सिटी रोड 3 साल से खुदी हुई है, केएमसी ने खोदी है। यार पूछो ट्रांस कराची से, मैं तो पूछ पूछ के थक गया हूँ। रात के अंधेरे में वो आते हैं, काम करते हैं और 1956 की 1970 की जो लाइन है उसको वो डैमेज कर देते हैं। सारा क्रिटिसिज्म हम बल्दियाती नुमाइंदों के ऊपर आते हैं, हमारी हुकूमत के ऊपर आते हैं। मेयर कराची के शिकवे शिकायत अपनी जगह, लेकिन वाटर बोर्ड ने भी जल्दी पर तेल का काम किया, और वो ये कि ये वाकया 27 नवंबर को पेश आया और इस दौरान वाटर बोर्ड ने इसकी मरम्मत की एक कोशिश की जो नाकाम हुई। फिर 3 दिसंबर से 8 दिन तक इस लाइन को जोड़ने की दूसरी कोशिश की, लेकिन मर्ज बढ़ता गया, जूझू दवा की। इसी के मिज़दाक की पाइपलाइन जोड़ने की कोशिश ताहाल जारी है और शहरियों से एक बार फिर कहा गया है कि 48 से 72 घंटों में पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। मगर हकीकत यह है कि पानी की मुकम्मल और जुज़वी बंदिश को 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और ना जाने आगे कितना वक्त लगेगा। इस हवाले से शहरियों को मेयर कराची के वादे पर एतबार नहीं है। कल हमने लाइन को बंद किया और इंशाल्लाह कल यानी कि बुध के रोज उसकी मुरम्मत कर ली जाएगी और इंशाल्लाह बुध की रात तक या जुमेरात की सुबह तक लाइन को खोल दिया जाएगा ताकि मसला लोगों का हल हो सके। पानी की इस बंदिश से कोरंगी, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, मलिर, गुलिस्तान जौहर, तारिक रोड, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, लियाकताबाद, पीआईबी कॉलोनी समेत शहर का 70% इलाका मुतासिर है। अभी पानी का ये बहरान जारी ही था कि कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच की लाइफ लाइन धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली ब्रेकडाउन की वजह से फट गई, जिससे लाखों गैलन पानी जाया हो गया। तर्जुमान वाटर बोर्ड ये कहते हैं कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, जिससे शहर को पानी की फराहमी करने वाली धाबेजी पंपिंग स्टेशन और घारो पंपिंग स्टेशन से आर्जी तौर पर पानी की फराहमी बंद हो गई। कराची में पानी की इस बंदिश में टैंकर माफिया की चांदी हो गई और वाटर बोर्ड ने शहरियों के लिए रियायती निर्खों पर पानी की सप्लाई के लिए टैंकर हाइड्रेंट्स का कोटा बढ़ा दिया है। मगर शहरियों को पानी महंगे दामों भी मुश्किलों से मिल रहा है और जिसके पास देने को पैसे नहीं हैं वो बेचारे तो बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 17 साल इख्तिदार में रहकर अपनी चौथी मुद्दत पर गामजन है, मगर इस साहिली शहर को लाइन के जरिए पानी देने में नाकाम है, क्योंकि कराची में वाटर टैंकर माफिया भी उस सिस्टम का हिस्सा है जो अपने आकाओं का पेट भर रही है, जिसकी दुहाई कराची का हर अमीर और गरीब शख्स देता नजर आता है। मजाल नहीं किसी की जो इस पर हाथ डाल सके। आप सिर्फ गूगल करके देख लें तो आपको इस पर लातादाद न्यूज़ आइटम्स मिल जाएंगे।
कराची की रिहायशी आबादी हो, तिजारती हो या सनती इलाका, सब के सब इस माफिया के आगे बेबस हैं और मनमानी कीमतों पर पानी खरीदने पर मजबूर हैं। कराची को 1.1 बिलियन गैलन पानी रोजाना की जरूरत है, मगर शहर को दस्तयाब पानी 600 से 650 मिलियन गैलन रोजाना है। इस आधी कमी को पूरा करने के लिए K4 का मंसूबा पेश किया गया था, जो मुकम्मल तो क्या होता, खुद एक मजाक बन चुका है। K4 का मंसूबा, मुझे याद है कि कायम अली शाह साहब भी वज़ीर आला था, उस ज़माने में मुझे इस पे ब्रीफिंग दिया गया। कायम अली शाह साहब फिर वज़ीर आला बना, उस ज़माने में भी इस K4 का ब्रीफिंग मुझे दिया गया। मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला बना, मुझे K4 का ब्रीफिंग दिया गया। और आज भी मैं खुश हूँ कि एक बार फिर हम K4 के इख्तिताम पे मौजूद हैं। 20 साल से काम चलता आ रहा है। कराची को शबाज स्पीड की ज़रूरत है वज़ीर आज़म साहब। बड़े बड़े दावे करने से पहले हमें पानी का हक दिलवाना पड़ेगा, और जहां उम्मीद है कि K4 का मंसूबा इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला टाइम पे मुकम्मल होगा। इस शहर में जहाँ से आप मुंतखब हो, आप डिफेंस का पॉश इलाके से मुंतखब हो या आप सेंट्रल कराची से मुंतखब हो, हर शहरी का एक ही मुतालबा है कि हमें पानी दो। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा हूँ, वज़ीर आज़म साहब, मैं टैंकर से पानी लेता हूँ, ख़रीदता हूँ। कराची को पानी की फराहमी का ये अहम मंसूबा, जिसका पहला फेज 2007 में शुरू हुआ था, इसकी इब्तिदाई लागत सिर्फ 8 अरब रुपए थी, मगर हुकूमत की नालायकी की वजह से बढ़ते बढ़ते तकरीबन 125 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। और एक बार फिर तखमीना लगाया जा रहा है कि इसकी मजीद कितनी लागत बढ़ाई जाए। दरअसल कराची में पानी की फराहमी का निज़ाम 1960 के अशरे में बनाया गया था, जब कराची की आबादी चंद लाख थी। आज 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी के साथ ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अब कराची, जो पाकिस्तान की मईशत को चलाता है, पानी की फराहमी के मामले में दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल है। वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची दुनिया के आखिरी 10 शहरों में शामिल है जहां पानी की फराहमी का निज़ाम बदतरीन है। दुनिया के तरक्की पजीर मुल्कों के शहरों में भी पानी की किल्लत के बावजूद रिसाइकलिंग और बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करके 100% आबी तलब को पूरा किया गया है, मगर कराची में ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं। अहम सवाल यह है कि कराची में पानी की फराहमी में नाकामी क्यों? इसका सीधा सा जवाब है हुकूमत की अदम दिलचस्पी। हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। करप्शन और बजट का गलत इस्तेमाल, नाकारा मनसूबाबंदी, गैर तरबियत याफ्ता अमला और वाटर मैनेजमेंट और पाइपलाइंस की अपग्रेडेशन का फुकदान। यानी अब भी मुस्तकबिल की ज़रूरत के मुताबिक कोई जामे मनसूबाबंदी मौजूद ही नहीं है, और पानी की तलब और रसद के तवाज़ुन के लिए कोई तवील मुद्दती हिकमत अमली नहीं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को हर साल 40 से 45 अरब रुपए का बजट दिया जाता है, लेकिन ये रकम कहाँ जाती है? इतनी रकम में तो शहर के घर घर में साफ़ और शफाफ पानी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गदला और गैर मियारी पानी भी मुयस्सर नहीं है। डॉक्टर्स और तिब्बी रिपोर्ट्स के मुताबिक 50% से ज़्यादा बीमारियां गैर शफाफ पानी पीने से होती हैं, और हालिया सालों में डायरिया, यरकान और गुर्दों समेत दीगर बीमारियां बढ़ रही हैं, और इसकी बुनियादी वजह गैर मियारी पानी है। कम आमदनी वाले तबके के लिए तो साफ पानी हासिल करना एक जद्दोजहद बन चुका है। गोया पानी की किल्लत सिर्फ कराची के शहरियों की जेब पर बोझ नहीं बन रही, बल्कि इस सनती शहर में इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन भी मुतासिर कर रही है। इस संगीन सूरत हाल से हमारी हुकूमतें, हमारी इंतज़ामिया कब निपटेंगी, हमें कुछ नहीं पता। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त।